ये देखिए पेपर कप्स इन्होंने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाए हुए हैं, जो ये मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही बखूबी बनाए गए हैं और पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 50 के बॉटम से आप 50 ml से 150 ml तक जा सकते हैं। 57 के बॉटम से आप 100 ml से 250 ml तक जा सकते हैं। 65 के बॉटम से आप 150 से 300 ml तक जा सकते हैं। वहीं 72 के बॉटम में आप 200 ml से लेके 350 ml तक जा सकते हैं। यानी इस मशीन का वेट यानी कि मशीन की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसका वजन 500 से 1000 किलो तक कम होगा हमारी मशीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कर दी गई है मशीनें कॉस्ट रिडक्शन के चलते में। एक कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे हॉट वाटर टेस्ट करना चाहिए लीकेज को टेस्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी मशीन की एफिशिएंसी और अपने ऑपरेटर की एफिशिएंसी को चेक करता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट्स। आज मैं एक ऐसी जगह पर आई हुई हूँ जहाँ पर पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पर पेपर कप कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और इससे रिलेटेड जो मशीनरी है और उसमें वर्किंग प्रोसेस क्या है और मशीनरी के प्राइस क्या होने वाले हैं, मशीनरी के जो फंक्शनिंग है उसकी पूरी जानकारी लेंगे। रॉ मटेरियल से लेकर एंड सॉल्यूशन तक किस तरीके से ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यहाँ पर पेपर कप्स मशीनरी से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो शॉर्ट आउट कराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए अंदर और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से मशीनरी प्रोवाइड की जाती है। हेलो सर। सर, जो मैं इस यूनिट में आई हूँ मैंने देखा है यहाँ पर पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाँ जी, यहाँ पेपर कप मशीन बनाते हैं। सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं नवीन गुप्ता, प्रकाश वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड से। हम लोग मशीन्स बनाते हैं। 94 से ये कंपनी है और पेपर कप मशीन्स बनाते हुए अब हमारे को 4 साल हो गए हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स आपके डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। तो सर, जो आपने डिस्प्ले में किया हुआ है इसमें पेपर कप की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। हाँ जी। तो सर बताएंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम साइज भी है और इसमें रॉ मटेरियल भी दिखाया गया है, उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि हर कस्टमर की डिमांड अलग है। जैसा हम कंसिडर करें तो गुजरात के अंदर में चाय 30 ml से चालू हो जाती है, वहीं अपने यहाँ दिल्ली NCR में चाय लोगों को 100 ml चाहिए। तो हर एक की चाय अलग, तो उसका कप अलग, उसके हिसाब से मशीन अलग। ये देखिए पेपर कप्स इन्होंने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाए हुए हैं, जो ये मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही बखूबी बनाए गए हैं और पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसी के बारे में सर से पता करेंगे किस तरीके से मशीनरी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सर, जो आपने मशीनरी यूनिट में दिखाएंगे, आपने जो मशीन। बिल्कुल, मैं आपको चलती हुई मशीन दिखाऊंगा और उस पर डेमो कराऊंगा कि कब कैसे बनता है। प्रोसेस भी समझाया जाएगा आपको, और कब कौन सा बन सकता है एक मशीन से, कितने प्रकार के कप बन सकते हैं एक मशीन से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सर, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लेके आए हो अपने, तो पेपर कप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीनरी की यहीं पर ही होती है? हाँ जी मैम, हम पेपर कप मशीन यही बनाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अभी लाइव डेमो अपनी PC 95 मशीन, जो कि 95 कप 1 मिनट में बनाती है, उसका दिखाऊंगा। प्लस आप साथ में देख सकते हैं कि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो पार्ट्स बनाती हैं, और कई सारी मशीनें लाइन में लगी हुई हैं जो प्रोसेस में है। आइए प्लीज। तो सर, इसमें स्टैंडर्ड साइज आते हैं या कस्टमाइजेशन भी होती है? इसमें मैम हर कस्टमर के हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं, बिकॉज मैंने जैसा पहले भी कहा, जितनी चाय अलग उतने कप्स अलग और उतनी मशीनें अलग। तो अभी हम देख रहे हैं दिल्ली NCR में जो चाय का कप चलता है उसके हिसाब से जो मशीन बनी हुई है PC 95। आइए। तो सर, जैसे इसका मस्त कंट्रोल पैनल है तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। मैडम, इस कंट्रोल पैनल में बेसिकली ये 5 हीटर लगे हुए हैं हमारे, जो कि अलग अलग पोजीशन पे डिफाइन करे हुए हैं। इस हीटर को हीट होने के बाद में आप मशीन को ऑन करते हैं और कप बनना चालू हो जाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस मशीन से किस तरीके से पेपर कप बनाए जाते हैं। इसको हम ब्लैंक बोलते हैं।
जो कि पेपर कप की बॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये फर्स्ट स्टेशन है जहाँ पे पेपर कप फोल्ड हो रहा है, यानी कि बॉल से कप की फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे रोबोट के माध्यम से रोटरी एक्सिस में आ गया, इसको हम बॉटम बोलते हैं। ये बॉटम यहाँ पे पंच होकर बॉल के साथ में अटैच होता है, जिससे कप बन गया। इसके बाद में ये प्री हीट स्टेशन है, जो कि बॉटम को हीट करते हैं ताकि वो बॉल के साथ में सील हो सके। और ये फाइनल कर्लिंग स्टेशन है, जहाँ पे बॉल के साथ में फाइनल सीलिंग होती है। और ये स्टेशन है नर्लिंग स्टेशन, फाइनल डिलीवरी ये यहाँ पर आ गई। यहाँ पे कप इकट्ठे होते जाएंगे, आप निकालिए और इनको पैक कीजिए और सीधा पेटी में डालिए, रेडी फॉर डिस्पैच है। तो सर एक रोटेशन में कितने कप बनते हैं? मैडम एक रोटेशन के अंदर में 8 कप का प्रोसेस है, जिसके अंदर में फर्स्ट स्टेशन जो है वो हमारा रोबोट में लोडिंग के लिए है। सेकंड स्टेशन जो है वो बॉटम पंच हो रहा है। उसके बाद 3 प्री हीट स्टेशन हैं। उसके बाद जो 5वां स्टेशन है वो नर्लिंग का स्टेशन है, जिसमें बॉटम और बॉल सील हो रहे हैं। उसके बाद 7th स्टेशन जो है वो कर्लिंग का स्टेशन है, जो रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और लास्ट स्टेशन जो है वो हमारा डिलीवरी स्टेशन है। तो सर साइजेस की बात करें तो इस मशीनरी से कितने साइजेस बनवा सकते हैं? आप देख सकते हैं इस मशीन में हम लोगों ने 57 का बॉटम लगा रखा है। 57 के बॉटम से आप 100 ml से लेके 250 ml तक के कप बना सकते हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर की चाय से लेके जूस या पानी का बड़ा गिलास। सर अगर जैसे बॉटम की बात करें तो बॉटम में साइजेस वेरिएंट होते हैं या सेम साइज रहता है? बॉटम में अभी 57 का बॉटम चल रहा है। अगर आपको जूस का कप बनाना है तो 65 या फिर 72 का बॉटम आप यूज़ करेंगे। और जैसे हम डाउन द साउथ जाते हैं या महाराष्ट्र वेस्ट में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, तो वहाँ पे बॉटम साइज़ और छोटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ की चाय बहुत छोटी है। मतलब वहाँ पे 30 ml से चाय चालू होती है और 100 ml तक सारी चाय की रेंज खत्म हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ पे या हमारे से ऊपर जाएंगे तो 100 ml से चाय चालू होती है और लोग 150-200 ml तक की चाय पीते हैं। तो बॉटम में वेरिएंट जो आता है वो इसी मशीनरी में होता है, इसमें तो सेम होता होगा बॉटम? एक मशीन में एक बॉटम लगेगा, क्योंकि कस्टमर के हाथ में इतने सारे पुर्जे चेंज करके मशीन बनाना नहीं है। तो सर पेपर कप की क्वालिटी भी दिखा दीजिए कि पेपर कप की क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 100 ml चाय का कप है, जिसके अंदर में आप हॉट या कोल्ड लिक्विड डाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि गर्म पानी डालने के बाद में इस कप की क्या पोजीशन रहती है। ये हमने गर्म पानी, खौलता हुआ पानी डाला है इसमें और वो उसके अंदर में सस्टेन कर रहा है। आप आराम से चाय गर्म पानी पी सकते हैं इस कप में। तो इससे पता चलता है इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे हॉट वाटर टेस्ट करना चाहिए, लीकेज को टेस्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी मशीन की एफिशिएंसी और अपने ऑपरेटर की एफिशिएंसी को चेक करता रहे। सर अगर रॉ मटेरियल की बात करें, इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाता है? आप ही प्रोवाइड कराते हैं या फिर? देखिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने एक डेटा इकट्ठा कर रखा है अक्रॉस इंडिया का सप्लायर्स का। मगर कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी किसी सप्लायर से नहीं बनी, तो उस केस में हम लोग अपने यहाँ से रेडी स्टॉक आपको अवेल करा के देते हैं। मगर हम कोशिश करते हैं कि आपके नियर बाय में आपको माल दिलाएं, ताकि आपको कम से कम माल लेना पड़े, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। सर अगर किसी को ब्रांडिंग करानी हो तो किस तरीके से हो सकती है ये? मैडम ब्रांडिंग के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी पहले डिफाइन करनी ज़रूरी है और उसके बाद में आप कर सकते हो। हाँ, ब्रांडिंग पॉसिबल है। मैं अभी आपको अंदर ऑफिस में कुछ कप्स दिखाऊंगा, जैसे कि हम लोगों ने अपने ब्रांड से ही कप बना रखे हैं। ये कंट्रोल पैनल में जो फैन लगे हुए हैं वो हीट को बाहर निकालने के लिए है। वैसे ये कंट्रोल पैनल पूरा इलेक्ट्रिकल है। आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोकल का जो समझदार होता है, जो एमसीबीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को समझता है, वो इसको रिपेयर आराम से कर सकता है। तो सर जैसे कोई अगर इसको इंस्टॉल कराना चाहता है मशीनरी को, तो उसके बाद में सॉल्यूशन जो होता है उसको सर्विसिंग के लिए कैसे प्रोसेस होता है? मैडम हम लोग मशीन के साथ में 1 साल की वारंटी देते हैं, जिसमें हमारा इंजीनियर मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि इनिशियली मशीन इंस्टॉल करते वक्त में आपको एक ऑपरेटर भी दें सैलरी बेसिस पे, ताकि आपको शुरुआत में मशीन को चलाने में सोच ना लगानी पड़े, वो मशीन चलाए और आप मार्केट संभालें। तो इसको मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए कैसे जाते हैं इसको? ये मशीन बाय ट्रांसपोर्ट आपके पास में आएगी और हमारा इंजीनियर आएगा, जब मशीन आपके पास पहुंच जाएगी उसको इंस्टॉल करेगा और ट्रेनिंग देगा। सर पार्ट्स में जाती है या फिर ऐसी मशीन पूरी? ये मशीन 1 पीस में आएगी आपके पास में। ओके। और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आएगी।
तो सर इसके लिए रनिंग कॉस्ट क्या आएगी और कितना एरिया स्पेस चाहिए होगा इसके लिए? मैडम वैसे देखिए तो मशीन तो 4 फुट बाय 7 फुट में आ जाती है, मगर हाँ इसका कच्चा माल और बना हुआ माल के लिए आपको जगह चाहिए होती है। तो हम कहते हैं कि लगभग 500 फुट के आसपास की जगह आपके पास होनी चाहिए एक पेपर कप के अध्याय को चालू करने के लिए। 1 घंटे में कितने कप्स बनकर रेडी हो जाएंगे? 1 घंटे में आप लगभग 4 से 5 हजार कप बना सकते हैं आराम से। ओके, तो सर इसका मार्जिन प्रॉफिट कितना आएगा? इसके अंदर में मार्जिन की बात करें तो हम लोग कम से कम 15% का रिटर्न ले सकते हैं अगर हम किसी होलसेलर को सेल कर रहे हैं तो। बाकी और आपने बीच में से अगर एक लेयर हटा दी और एंड कस्टमर तक पहुंच गए तो वही प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है 25 से 30% हो जाता है। सर अगर किसी ने मशीनरी ली आपसे तो उसके बाद में उसकी मार्केटिंग और सेल्स के कैसे होगी? मैडम उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग आपके एरिया के जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनकी लिस्ट फाइंड आउट करके आपको उनके कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं या उनके नाम दे देते हैं। मगर हाँ अल्टीमेट सेल तो आप ही को करनी है, आपको उस कस्टमर के पास जाके पिच करना है कि भाई हम ये मशीन लाए हैं और ये कब बनाते हैं, आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो सर अगर इस मशीनरी की प्राइस की बात करें तो क्या रहने वाली है? मैडम हम जैसा बताया हम लोग बेसिकली 2 स्पीड की मशीनें बना रहे हैं, 75 स्पीड पर मिनट और 95 स्पीड पर मिनट। जो 75 स्पीड की मशीन है वो 6.5 लाख रुपए की है, 95 स्पीड की मशीन 7.5 लाख रुपए की है। ओके सर, रनिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करें? मैम रनिंग एफिशिएंसी का जहाँ तक बात करें तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको मशीन 24 घंटे चलानी चाहिए। 24 घंटे की प्लानिंग कीजिए, 20 घंटे कम से कम मशीन चलाइए और दिन में 2,500 से 3,000 रुपये बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा काम करने का। सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज होती है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको 6 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा और 3 किलोवाट की बिजली यानी 3 यूनिट बिजली आपकी घंटे की कंज्यूम होगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा नीड नहीं है। आप सिंगल फेस लेना चाहें सिंगल फेस ले सकते हैं, 3 फेस लेना चाहें 3 फेस ले सकते हैं। हम मशीन बनाते हैं तो आपको उस तरीके से मशीन बना के दे सकते हैं। सर जैसे आपने बताया पेपर कप्स के बारे में, तो उसके साइजेस के बारे में बताया आपने कि साइजेस स्मॉल से लेकर जूस का जो कप गिलास होता है वहाँ तक बन सकता है, तो वो उसमें क्या किस तरीके से डिफरेंसेस आएंगे? मैडम अभी जैसे आप देख सकते हैं ये 57 के बॉटम के साथ में है, वहीं पे आपके साइड में एक और मशीन खड़ी हुई है जो 65 बॉटम के साथ में, जिसके अंदर में एक 200-250 ml का कप बन रहा है। इसी तरीके से मैं आपको अभी ऑफिस में और बड़ी रेंज दिखाऊंगा जो हमारे कस्टमर्स बना रहे हैं, उनके सैंपल से समझाऊंगा कि कैसे कौन से मशीन से कितने कप बन सकते हैं। सर जैसे इस मशीनरी में है तो इसमें भी वेरिएंट्स करके बना सकते हैं साइजेस? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको सर अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल कराना चाहेगा उसके बाद कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो? मैम सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है हम लोग कस्टमर का हाथ पकड़ते हुए उस लेवल से चलते हैं कि भाई कौन सा कप आपकी मार्केट में बिकेगा, आप उस कप को लेकर आइए। फिर उसके बाद में हम आपको सप्लायर अरेंज करा के देंगे। सप्लायर अरेंज कराने के बाद में अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो हम फाइनेंसर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो फाइनेंसर के थ्रू आपको फाइनेंस भी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कस्टमर जो आपको चाहिए, तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि आपके एरिया के जो प्रोस्पेक्टिव बायर हैं उनका डिटेल आपको शेयर करें ताकि आपको हेल्प हो सके कि आप एंड कस्टमर तक पहुँचें। और फिर 1 साल की सर्विस है, सर्विस के दौरान भी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन के बाद में भी कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारा इंजीनियर आता है, मशीन को रिपेयर करके मेंटेन करके वापस चालू करके जाता है। सर जो मशीनरी है पूरी इन हाउस ही बनती है? हाँ जी मैडम, मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया 100%। ऐसा नहीं है कि जैसे जो पार्ट्स हो वो चाइनीज पार्ट है या? नहीं मैडम, इसमें कोई भी पार्ट चाइनीज नहीं है, इसके अंदर में 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं लाइन में कई सारी मशीनें लगी हुई है और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो इन पुर्जों को बनाने के लिए काम आ रहा है। सर मार्केट में जैसे है कि चाइनीज मशीनरी बहुत आ रही है, तो आपकी मशीनरी उस मशीनरी से कैसे बेटर है? मैडम होता क्या है ना, देखिए चाइना वाले मशीन्स जो चाइनीज़ मशीन्स हैं वो आती हैं इंडिया में, बट उसमें लिमिटेशन कहाँ है। एक तो जो मैंने आपको बताया कि इस मशीन से आप 250 ml तक का कप बना सकते हो, चाइनीज़ मशीन से वो 250 ml का कप बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पहला। दूसरा, चाइनीज़ मशीन का वेट यानी कि मशीन की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि उसका वजन 500 से 1000 किलो तक कम होगा हमारी मशीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कर दी गई है मशीनें कॉस्ट रिडक्शन के चलते हुए। तो सर अगर मशीन को कोई इंस्टॉल कराना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा?
मैडम दिए गए मेरे नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल आईडी पे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। हमारी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस नीचे वीडियो में मिलेंगी आपको। अगर आपको इस मशीनरी की नीड है तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर अगर जैसे कोई इंस्टॉल कराना चाहेगा तो ये भी जानना चाहेगा कि आपकी कंपनी का मार्केट फीचर क्या है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी कंपनी 1994 से मशीन मैन्युफैक्चरिंग में है। हम लोग कई सारे फील्ड्स में हैं और पेपर कप मशीन बनाते हुए हमारे को अब 4 साल हो गए हैं। और जैसा आप समझें तो 94 से जो कंपनी चल रही है वो सिर्फ इसीलिए चल रही है कि हम लोग सर्विस देते हैं, कस्टमर को सपोर्ट करते हैं, तभी इस मार्केट में है, नहीं तो इस मार्केट से कब के जा चुके होते हैं। सर आपने जो पेपर कप्स की वैरायटी दिखाई हुई है उसके बारे में बताएंगे। जो बॉटम है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं। मैडम जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हम लोगों ने बेसिकली 50, 57, 65 और 72 के बॉटम के कप्स रखे हुए हैं। 50 के बॉटम से आप 50 ml से 150 ml तक जा सकते हैं। 57 के बॉटम से आप 100 ml से 250 ml तक जा सकते हैं। 65 के बॉटम से आप 150 से 300 ml तक जा सकते हैं। वहीं 72 के बॉटम में आप 200 ml से लेके 350 ml तक जा सकते हैं। तो सर जो आपने मशीनरी भी दिखाई है तो वो मशीनरी ऑटोमेटिक है या सेमी है। मैडम ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें और अटैचमेंट ऐड ऑन किए जा सकते हैं एज पर कस्टमर डिमांड। ओके, लाइक जैसा कि इसमें ऑटोमेटिक कलेक्शन सिस्टम डाला जा सकता है, मगर होता क्या है कि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ती है, तो इसलिए हम लोग उस कलेक्शन सिस्टम के 1 लाख रुपए को बचाने के लिए इस पे आते हैं। बट हाँ, वहीं पे अगर आपके पास में 4 मशीनें हैं, 5 मशीनें, 10 मशीनें हैं, तो आप कलेक्शन सिस्टम लगा के उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इस मशीनरी में कितने वर्कर्स की नीड होती है। इस मशीनरी में एक आदमी की ज़रूरत है जो कि मशीन चलाएगा भी और पैक करके माल को डब्बे में डालेगा भी। तो इसमें स्किलफुल वर्कर की नीड होती है, अनस्किल्ड वर्कर चलेगा। इसके अंदर में एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके पास में 2, 3, 4 मशीन है तो एक ऑपरेटर और उसके साथ में 2-3 हेल्पर पर मशीन, एक हेल्पर के हिसाब से आप मशीन चला सकते वो हैं। कप्स कलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल जी, उसके लिए कि अनस्किल्ड वर्कर कोई भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अगर किसी को मशीनरी की नीड होगी तो ऑर्डर कैसे देगा और कुछ कितने टाइम पीरियड में आप ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं। मैडम मशीन ऑर्डर करने से पहले हम लोग कस्टमर से ये पूछते हैं कि कौन सा कप उसको बनाना है, उसके हिसाब से मशीन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप हमारे को 30% एडवांस देते हैं तो हम मशीन बनाना चालू करते हैं और 15 दिन में मशीन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, हमारी तसल्ली और आपकी तसल्ली हो जाती है, तो आप बाकी पेमेंट देके मशीन लेके जा सकते हैं, या आप हमें बोलेंगे तो हम आपके यहाँ पे डोर डिलीवरी करवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं उसमें। सर अगर किसी को इस मशीनरी की नीड होगी तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा और आपकी कंपनी कहाँ सिचुएटेड है। मैडम हमारी कंपनी फरीदाबाद में सिचुएटेड है। फरीदाबाद आने के लिए आप दिल्ली से मेट्रो से आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड उतरते हैं तो वहाँ से हमारी कार आपको पिक कर लेती है, या दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्ट कैब हमारे यहाँ के लिए अवेलेबल है। तो सर यहाँ पर डेमो भी दिया जाता है मशीनरी का। मैडम हम तो हर कस्टमर को ये कहते हैं कि आप आके मशीन ट्रायल लो, तसल्ली करो, उसके बाद मशीन ऑर्डर करो। आपका एक सवाल था ब्रांडिंग को लेके, तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे अब हम लोगों ने ये कप अपने नाम से छपवा के ले रखे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्लैंक हैं, जैसा कि ये ब्लैंक है, ये हमारे नाम से प्रिंट होकर आएंगे और उसके बाद में आप कब बनाइए। ये आपने अपने कंपनी के नाम से ब्रांडिंग कर रहे ये हैं। हमारी कंपनी के नाम से। तो सर ब्रांडिंग में और नॉन ब्रांडिंग में जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं क्या। मैडम ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडेड में डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास में वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो आपके नाम से छाप के देगा, कुछ 4-5 हज़ार रुपये लेगा आपसे, बट वो 4-5 हज़ार रुपये अगर कई लाखों में डिवाइड करेंगे तो वो 1 पैसा, आधा पैसा हो सकता है, कुछ भी ना रह जाए। सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए। मैम देखिए, मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से करूँ वो गलत होगा, तो मैं हर एक को यही कहता हूँ कि आप आइए, हमारी कंपनी विजिट कीजिए, क्योंकि कंपनी विजिट करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, सारी फैसिलिटी देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप हमारे से मशीन लेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी हम मशीन बेच के हम भी आराम से बैठेंगे और आप भी तसल्ली से काम करेंगे। थैंक यू सर अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।